मेरी मोहब्बत चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। रखा कदम जो तुमने ज़मीं पर, सीने में झनकार हुई, आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नज़र से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आप सोच रहे होंगे मैं पागल की तरह दो गाने मिक्स करके एक साथ क्यों गा रही हूँ। तो ये ईयर एंडिंग है तो लगा आपको हंस के दुनिया की तरफ देखना और दिल की नज़र से देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये साल ख़त्म होने को आया, बस एक दिन बचा है साल ख़त्म होने में। एंड आई एम सो सॉरी मैं इतने दिनों से एक भी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि आई वाज सो बिज़ी। तो मुझे लगा कि ईयर एंड है तो एक सॉरी एक वीडियो बनानी चाहिए जो कि ख़ास होनी चाहिए आप सब लोगों के लिए। एक्चुअली सारे लोग बना रहे होंगे कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा, या लव लाइफ के ऊपर, या थर्ड पार्टी के ऊपर, एंड ब्ला 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 बहुत सारे टॉपिक्स पे। तो मैंने सोचा कुछ हटके करते हैं, तो आज एक क्विक रीडिंग करते हैं, क्विक एनर्जी चेक इन करते हैं, जो कि रहेगा आपका इस साल का आखिरी दिन, जो कि कल होने वाला है 31 दिसंबर, वो कैसे रहेगा। तो हम पिक अ पाइल रीडिंग करेंगे। हमारे पास आज 2 पाइल्स है। ये जनरल रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग नहीं बोल सकते, लेकिन जनरल रीडिंग बोल सकते हैं, जो कि 2 पाइल्स में होंगी। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, ये सबके लिए होगा, मतलब लड़कियां लड़कों के लिए, औरत मर्द सब देख सकते हैं इस रीडिंग को। हर एक राशि का बंदा या बंदी सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हम एडवाइस क्या है वो भी देखेंगे, एंड कुछ रैंडम मैसेजेस या लव मैसेजेस बोल सकते हैं जो हर एक किसी के लाइफ में, लव लाइफ तो उनकी होती ही है, लव मैं अटक गई हूँ खुद। एनीवे तो वो रैंडम मैसेज एंड लव सॉन्ग देखेंगे, जो कि एक अलग सा एलिमेंट ऐड कर देगा हमारे एंडिंग में। तो हमारे पास आज 2 पाइल्स हैं। एक पाइल नंबर मैंने 5 रखा है, एक नंबर मैंने 8 रखा है। तो आप कलर वाइज चूज़ कर सकते हो, जिनको रेड कलर पसंद है वो कलर वाइज चूज़ कर सकता है, जिनको ब्लू पसंद है वो ब्लू चूज़ कर सकते हैं, या मैं इन दोनों का जो भी टाइम स्टैम्प होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। आप टाइम के हिसाब से भी ऐड कर सकते हो, आई मीन चूज़ कर सकते हो। आई एम सो सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1, मतलब हमारा नंबर 5 जो पहला पाइल है उससे। हमारे पास है फर्स्ट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द सन। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे कार्ड्स है हमारे पास आज, पॉजिटिव है। आपकी आज की एनर्जी कुछ इस तरह रह सकती है, लाइक बहुत इस साल रिपीटेटिव चीज़ें आपने बहुत सारी की होंगी, लाइक वही काम, वही रिश्ते तो वही रहते हैं, बट कुछ भी न्यूनेस उसमें आपने नहीं पाया होगा। तो
वही रिपीटेटिव थिंग्स के साथ काम करके आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं पक चुका हूँ, थक चुका हूँ, और ये साल पूरा जो पुराना था वो ख़त्म हो जाए, नया कुछ स्टार्ट हो जाए, ये वाली एनर्जी फील हो सकती है आपको। और आप उसी चीज़ों से लड़ के झगड़ के लाइक उसी में इतना वो जो क्या फ्रस्ट्रेशन या क्या बोल सकते हो उसको, एक इरिटेशन जो है वो आपको फील हो सकता है। एंड निकलने की कोशिश करोगे उससे, और लड़ झगड़ के जो थक जाने की भी आपकी जो एनर्जी है वो भी नज़र आती है इससे। और इतनी हद तक वो इरिटेशन बढ़ेगी कि लगेगा कि आप इतनी कड़वी ज़बान में आप बात करोगे सबसे कि लाइक कुछ भी नॉनसेंस आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। कोई कुछ भी छोटा सा भी आपके साथ मजाक कर दे, मस्ती कर दे, वो भी आप सह नहीं पाओगे। इस तरह की कुछ एनर्जी आपकी कल रह सकती है, लाइक ईयर के एंड वाले डे पे 31 दिसंबर पे ये वाली एनर्जी आपकी दिख रही है। एंड आपके साथ बात करने में भी कल लोग डरेंगे, ऐसी वाली आपकी एनर्जी दिख रही है इसमें। बट ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव एनर्जी है आपकी। तो एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप बढ़ सकते हो, एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत आप कर सकते हो, सोच सकते हो, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो। वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगा बट पॉजिटिव होगा, और नई शुरुआत आप कर सकते हो कल वाले दिन पे। ये वाली आपकी कल की एनर्जीज दिख रही हैं, जो कि मैंने बताया कि आप इरिटेटिंग मोड में रह सकते हो, फ्रस्ट्रेशन वाली मोड में रह सकते हो। तो वैसी ही एनर्जी दूसरे वाले कार्ड्स में भी मैं देख पा रही हूँ कि कुछ नया करना चाहते हो, कुछ बढ़िया क्रिएटिव वे में कुछ करना चाहते हो, आइडियाज़ बहुत है दिमाग में। बट अभी फ़िलहाल जो है आप इस साल में जो भी आपने नया कुछ करने के बारे में सोचा भी था तो वो आप कर नहीं पा रहे थे, मतलब आप में उतनी हिम्मत नहीं थी या हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा। बट इस कल वाले डे पे जो कि इस ईयर का लास्ट डे होने वाला है, तो इस डे पे आप हिम्मत जुटाने की कोशिश करोगे, या ऑटोमेटिकली वो फीलिंग आएगी कि लाइक आप करेजियस फील करोगे, कि बहुत सारी एनर्जी फील करोगे, पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे, जिससे कि आप नया चीज़ों का, क्रिएटिव चीज़ों का फाउंडेशन रख पाओ नए आने वाले साल में, या कल के दिन पे शुरुआत करने की भी आप हिम्मत जुटा सकते हो। एंड वो वक्त अभी आ चुका है, ऐसा आप फील कर सकते हो। और जो कि आपके साथ ये नई शुरुआत करने के बारे में ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, तो इसमें आप खुद को भी लाइक थोड़ा सा ये वाला फील कर सकते हो कि इतने दिन से मेरे अंदर वो एनर्जीज़ है, लेकिन मैंने वो बाहर नहीं निकाली। लेकिन क्या बोलते हैं उसको कि हम बहुत बार खुद को ही मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, तो वो वाले एनर्जी का एहसास आपको होगा कि मैं इतने दिनों से ये कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो वो वाली एनर्जी आपकी कल रहेंगी, ब्यूटीफुल डे रहेगा आपके लिए। बस वो जो आपका चिड़चिड़ापन या आपकी जो एनर्जी हाई होगी, वो आप सही जगह पे इस्तेमाल करोगे तो आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे और आप आगे के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। अदरवाइज़ आपकी थोड़ी सी कल किसी के साथ क्या बोल सकते हैं, अनबन हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, तू मैं हो सकती है, तो वो संभाल लीजिए। आपके लिए एडवाइस क्या है कल के लिए? आपके लिए लकीली 2 कार्ड्स आए हैं एडवाइस में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो आप शायद से कल ऐसे हो सकता है कि ऊपर ऊपर चीज़ों पे ध्यान दें। डीपली चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है, ख़ास करके आप अगर किसी चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हो, ख़ास करके क्रिएटिव चीज़ों में आप इन्वॉल्व खुद को करने जा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तो हर एक चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, आपको थोड़ा सा डीपर नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। कि हो सकता है कि आपको किसी ने तो गाइड किया होगा या नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें बताई होंगी कि ये इसमें इन्वेस्ट करके देख, ये कर ले, वो बहुत अच्छा है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। बट ओवरऑल
अगर देखा जाए तो ज़रूरी नहीं कि हर एक बंदा जो आपको बता रहा है उसको नॉलेज हो उसका। तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, आप शुरुआत करने जा रहे हो, तो आपको उसका नॉलेज लेना बेहद ज़रूरी है। तो ऊपर ऊपर ना सोचें, डीप नॉलेज ले हर एक चीज़ का, क्योंकि हर एक कॉइन की दो साइड्स होते हैं, तो दोनों जानना आपको ज़रूरी है, नेसेसरी है। और नेवर एंडिंग स्टोरी हो सकता है कि आप ईगोइस्टिक पर्सन हो, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बोल रही हूँ। हो सकता है आप ईगोइस्टिक पर्सन हो एंड अपनी और ये आपको रियलाइज़ होगा कि यार बहुत सारी चीज़ें मेरे वजह से ख़राब हुई है, मैंने बहुत लोगों को हर्ट किया, मेरे वजह से बहुत लोग रोए हैं। वो गिल्ट और वो क्या बोल सकते हैं उसको, रिग्रेट फील करना, या वही खुद को कोसना, खुद ही के बारे में एनालाइज करते रहना कि यार ये मैंने ये ख़राब कर रही है। अच्छी बात है, एक्चुअली देखा जाए तो ये अच्छी बात है कि खुद ब खुद रियलाइज़ करना कि खुद में ईगो है, क्या क्या ख़राब चीज़ें हैं। बट अच्छी बात है अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर ख़राब चीज़ें जानकर आगे बढ़ते हैं और उससे कुछ बेहतर इंसान बनने की ओर अगर आप मूव ऑन करते हैं, तो अच्छी बात है। सिर्फ रिग्रेट करना, गिल्ट में जीना, खुद को कोसना, उससे कुछ नहीं हो, मतलब कुछ नहीं होता उससे। आप उसी एनर्जी में रहोगे तो शायद ये एनर्जी कल आपकी रह सकती है। तो बेटर है आप उसमें से कुछ पॉजिटिव कीजिए, वो सही जगह पे एनर्जी यूटिलाइज कीजिए। तो ये आपके लिए एडवाइस है, आपके लिए ओवरऑल जो मैसेजेस, जो कि लव मैसेजेस भी हो सकते हैं, ये हैंड रिटन मैसेजेस है। जस्ट चेक करते हैं हम लोग कि क्या मैसेजेस निकलते हैं आपके लिए। निकल जाओ वरना मेरे को हाथ से निकालने पड़ेंगे इतने सारे, इतने सारे। ओके ठीक है नहीं, ये सीरियसली बहुत सारे हैं, रैंडमली पिक करते हैं हाथों में से। ओके, सो आई वॉज नॉट, अच्छा, आई वॉज नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली। आपके साथ शायद कोई इंसान इन्वॉल्व रहा होगा, पास्ट लाइफ, सॉरी पास्ट लाइफ क्यों बोला, मे बी आपका उस इंसान के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, इसलिए मेरे मुंह से पास्ट लाइफ निकल गया। आई मैं क्यों पास्ट लाइफ क्यों निकला, ओके। तो उस इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ रिलेशन रहा होगा, तो अभी आप उनके साथ नहीं हो ऐसा लगता है, या कुछ ना कुछ आपका और उनका मनमुटाव चल रहा होगा। तो वो इंसान आपके साथ पैचअप करना चाहता होगा, तो वो आपको ये बता रहा है कि आई वॉज नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली। जब वो आपके साथ थे तो उन्होंने कुछ भी आपको या आपकी चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते होंगे। आई फाइंड यू इरेजिस्टेबल, वो आपको भुला नहीं पा रहे। तो डेफिनेटली आपके बीच में, आप दोनों के बीच में अभी कनेक्शन नहीं, मतलब ब्रेकअप हुआ होगा, आप सेपरेशन में होंगे। आई नीड टू बी इन कंट्रोल। तो शायद उन्होंने अपने कुछ लिमिट सेट किए हुए हैं, जो खुद को वो कंट्रोल में रख रहे हैं। जजमेंट, तो हो सकता है कुछ ना कुछ उन्होंने आपके बारे में या आपने उनके बारे में जजमेंट पास किया होगा। मतलब कई बार इंसान जजमेंटल हो जाता है, तो काइंड ऑफ उस तरह से कि ये इंसान इसी तरह से है, या काइंड ऑफ जो एक्चुअल में नहीं होगा भी, या भी हो भी सकता है। तो दोनों ने एक दूसरे के लिए जजमेंट पास किए हुए हैं। आई एम फीलिंग सैड एंड अलोन, ये इंसान आपसे दूर जाने के बाद वो इंसान सैड और अकेला महसूस कर रहा है। तो अभी उनके पास आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। रीसेंट, तो रीसेंट में ही आपका ब्रेकअप या ये हो चुका होगा। ओके, तो ये आपको अपना दिल प्रेजेंट करना चाहते हैं। एंड
बट ये इंसान जो है वो लॉजिकली और दिमाग से ज़्यादा सोचने वाला है। फीलिंग्स तो बहुत है आपके लिए, बट ये ज़्यादा लॉजिकली और प्रैक्टिकली या ब्रेन से, दिमाग से खेलने वाला इंसान है जो भी है वो। एंड एक मैंने देखा अभी एक साइड में मैसेज पड़ा हुआ है जो कि हमें लेना चाहिए। आई कैन नेवर से इट बट आई डू लव यू। सी, अभी मैंने बोला कि फीलिंग्स बहुत है इस इंसान को आपके लिए, बट इन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया होगा। तो ये है। एक हाथ सॉन्ग देख लेते हैं हम लोग, दो। ओके, अच्छा, वो चाहता नहीं है कि दो गाने मेरे ज़िंदगी में आके मत जा फ्रॉम तुम बिन। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुनना ज़रूर, क्योंकि इस सॉन्ग के थ्रू आपके इंसान की, आपकी तरफ जो फीलिंग्स है वो आपको कनेक्ट करने में मदद करती है। पानियों सा फ्रॉम सत्यमेव जयते, ये भी बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, मेरे फेवरेट हीरो का है, जॉन अब्राहम। एंड तूने जो ना कहा वो मैं सुनता रहा फ्रॉम न्यूयॉर्क, ये भी जॉन अब्राहम का सॉन्ग है। तो दिस इज़ योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जो भी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या नंबर 5 वाला पाइल चूज़ किया था, ये ऐसा रहेगा आपका साल का आखिरी दिन। होप कि आपने ये एंजॉय किया होगा। अगर कुछ भी रेजोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके मेरे से बता सकते हो। थैंक यू सो मच। हेलो, तो ये है नंबर 8, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, नंबर 8। आई होप ये दिख रहा है। ओके, आपके लिए कार्ड्स देखते हैं क्या आए हैं आज। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द टॉवर, जस्टिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप किसी 2 चीज़ों में कंफ्यूज लग रहे हो मेरे को। शायद ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, जिसमें काम रिलेटेड मेरे को, लाइक आई मीन वर्क रिलेटेड मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे कम एनर्जी दिख रही है। शायद आप प्यार वाले मामले में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, जो कि आपके साथ शायद 2 आप ऑप्शंस के साथ चल रहे हो, आपके पास 2 ऑप्शंस हो और आप कंफ्यूज हो कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। तो ये वाली कंफ्यूजन एनर्जी में आप रहोगे, आप इमोशनली ड्रेन भी फील करोगे और बहुत इमोशंस भरे क्या बोल सकते हो, उभर के बाहर आने की कोशिश होगी आपके साथ। 2 ऑप्शंस में से आपके पास एक जो ऑप्शन है वो आपका सोलमेट है 101%, या आपको कल वो सोलमेट मिल सकता है, बट एक जो है वो आपके साथ कुछ ना कुछ हैपनिंग थिंग जो हो सकती है, वो उसी सोलमेट के साथ आपका कुछ ना कुछ मनमुटाव होने की चांसेस है कल। या तो आप जानते हो कि आपके साथ जो इंसान है वो आपका सोलमेट है, तो उसी के साथ आपका कल झगड़ा होने की या तू में होने की, या ऐसा कुछ ब्रेकिंग पॉइंट आ सकता है कि जिससे आपको लग सकता है कि यार लाइक कोलैप्स होने जैसा या ख़राब होने जैसा या ख़त्म होने वाली फील आपको हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। बट अगर आप सही पेज पे होंगे या आपकी साइड से आप क्लियर होंगे तो जस्टिस आपकी साइड से होगा और जो भी सही है वो आप ही के साथ होगा। तो ये कल आपकी एनर्जी दिख रही है मेरे को एग्जैक्टली। ओके, तो आप जो है वो क्लियर माइंड से जो अच्छा है वो रिसीव करने पे बिलीव रखिए। जो भी कल आपके साथ अच्छा ही होगा, ये आप सोच के चलिए। निगेटिव जो चीज़ें मैंने बताई कि झगड़ा होने की चांसेस है या कुछ ख़त्म होने की चांसेस है या कुछ ना कुछ, मतलब जो गलत होने वाला है उसको माइनस करके जो पॉजिटिव है, जो आपके साथ अच्छा होगा, आप उसी के बारे में सोचिए। और जो क्या बोल सकते हो उसको कि अच्छा ही रिसीव होगा, इस मोड में आप रहिए।
अच्छे रिसीवर बनिए। आपकी कल कसरत तो बनी रहेगी, लाइक सर्कस में जैसे कसरत करते हैं एक झूले से दूसरे झूले पे, तो वो कल रहेगा आपका। दो चीज़ों में आप जंप करते हुए दिख रहे हो, जो कि पहली एनर्जी मैंने बता दी आपको कि कंफ्यूज रहोगे दो चीज़ों में। वो कौन सी दो चीज़ें हैं या दो पर्सन्स हैं जिसके बीच में आप कंफ्यूज हो, आई डोंट नो। तो वो रहेगा कंफ्यूजन, और जंप करोगे दो चीज़ों में, कंफ्यूज रहोगे, बट एंड ऑफ द डे आपको कुछ अच्छा ही रिसीव होगा, जो कि सोलमेट की तरफ से आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। या मे बी कल ही झगड़ा हो जाए और कल पैचअप हो जाए। तो एनर्जी बहुत अच्छी है आपके सोलमेट की तरफ से, आपको अच्छी एनर्जी आ रही है। जो अगर आपकी लाइफ में दो इंसान है या दो पर्सन्स में आप जगल कर रहे हैं, तो एक के साथ झगड़ा हो सकता है, बट डेफिनेटली सोलमेट जो होते हैं हमेशा अपने अच्छे के लिए होते हैं, हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। तो वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो उसके थ्रू आपको अच्छा साइंस या अच्छे क्या बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही न्यूज़ आपको मिलेगा। तो अच्छा होने के ही आप क्या बोल सकते हैं, अच्छा ही मैनिफेस्ट करो, अच्छा ही होगा, ऐसे रिसीव करो, ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी में आप रहो। तो ये वाली आपकी कल की एनर्जी रह सकती है। आपके लिए एडवाइस में गुड लक के तौर पे एक और कार्ड एक्स्ट्रा आया हुआ है। एग्जैक्टली 3 जगह पे सोलमेट की एनर्जी आना, दिस इज़ नॉट अ जोक, सीरियसली। 3 कार्ड्स हमने देखे और तीनों कार्ड्स में सोलमेट की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप दो इंसान के साथ हो और एक इंसान आपका सोलमेट है, दूसरा इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये कंफर्म हो गया। तो एक आपके लिए एडवाइस है कि अनफिनिश्ड सिम्फनी वाला कार्ड आया आपकी तरफ, जो कि नंबर 10 है। जो एक खराब जो दो इंसानों में से एक इंसान के साथ आपकी जो ये चल रही है, जो भी झगड़ा, जो भी अच्छी एनर्जी नहीं रह रही है, तो वो ख़त्म होने के चांसेस है। तो उसको ख़त्म होने दो, झगड़ा करके नहीं, बट वो भला टल रही है तो जाने दो उसको। जो सोलमेट की तरफ से आपको प्यार आ रहा है उसको रिसीव करने की कोशिश कीजिए, जो अच्छा आपके लिए उसे सोचिए, उस ओर में जाने की, उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कीजिए, तो वो आपके बेहतरी के लिए अच्छा है। एंड डीप नोइंग, कुछ अच्छी चीज़ें आपको पता चल सकती है, कुछ राज पता चल सकते हैं, कुछ चीज़ों की गहरी नॉलेज आपको कल पता चल सकती है, और वो पता करने की आपकी कोशिश भी रहनी चाहिए। और सोलमेट, अगर आपको पता चल गया है कि आपका सोलमेट कौन है, तो ना कि दूसरे रिश्ते पे या दूसरे पर्सन पे इन्वेस्ट करने से अच्छा है सोलमेट पे एनर्जी इन्वेस्ट करो। वो डेफिनेटली आपको 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, जो कि दूसरे इंसान से आपको कुछ गेन नहीं होने वाला, उसके आपको नुकसान ही पहुंचेंगे। ये 110% है। तो ये आपकी एडवाइस है। और नंबर्स में देखा जाए तो 40 एज का इंसान हो सकता है, 40 के रेंज में हो सकते हैं। नंबर 1 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है। मैं बस बता रही हूँ, ये आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट या लकी नंबर्स हो सकते हैं, या आपका बर्थडे 8 पे, 1 पे, 7 पे, 5 पे हो सकता है। ओके, तो ये आपकी कल की एनर्जी रहने वाली है। जो ईयर एंडिंग की लास्ट आपका इस साल का आखिरी दिन कैसे रहेगा, ये हम लोग देख रहे थे। तो आपका आखिरी दिन इस साल का ऐसे रह सकता है। हम लोग जो रैंडम मैसेजेस थे आपके लिए, हैंड रिटन मैसेजेस, वो अभी आपका पूरा टोटली लव लाइफ का ही दिखाई दे रहा है मेरे को। तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से जो भी है आपके लिए क्या हैंड रिटन मैसेजेस आए हैं। बहुत सारे नहीं चाहिए मेरे को, दिस इज़ टू मच। ओके,
ओके, लेट्स सी क्या क्या मैसेजेस आए हैं। यू आर माई सीक्रेट पैशन। सी, वो जो इंसान है आपको बताना चाहता है, वो इंसान अभी दो इंसानों में से आप डीपली क्लोज किसके साथ हो, सोलमेट के साथ हो, दूसरे इंसान के साथ हो, या किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप हो बट आपको दूसरे इंसान के लिए फीलिंग हो, ये आप बेहतर जान सकते हो। आई फील बैड फॉर द वे आई हैव ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिज़र्व दैट। अच्छा, किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया होगा पास्ट में, अभी आप जिसके साथ साथ नहीं हो सकते, या कोई पास्ट रिलेशनशिप से आपको ये मैसेज सेंड करना चाह रहा होगा कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया वो गलत किया, जो आप डिज़र्व भी नहीं करते थे। वाई डिड यू लीव मी। तो कुछ तो है आपका, दो कनेक्शन का कुछ तो है, एक टूटा है, एक जोड़ने जा रहे हो, या एक कल ख़त्म करोगे और दूसरे में जाओगे, या कुछ जो है आपका दो का कुछ मामला ज़रूर है। तो कोई पूछ रहा है आपसे कि क्यों आपने मेरे को छोड़ा। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की आप अपने हिसाब से स्विच करके देख सकते हो। आई स्टिल सी अ फ्यूचर विथ यू। दया, कुछ तो गड़बड़ है। कोई तो बोल रहा है कि मैं अभी भी आपके साथ फ्यूचर देखता हूँ या देखती हूँ। वर्थलेस, तो कोई आपको गाली दे रहा है, आप वर्थलेस हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो शायद आपने उस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाई, या अभी आप जो रिश्ते के लिए देखना चाहते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना चाहते हो। इक्वल गिव एंड टेक, तो आपका शायद वो पिछला जो रिलेशनशिप टूटा या तोड़ने जा रहे हो इस उसमें इक्वल गिव एंड टेक आप चाहते थे, लेकिन उसमें नहीं होगा, इसलिए आप ब्रेकअप करने जा रहे हो। मे बी, आई नो यू स्टिल लव मी। तो वो इंसान जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि आप अभी भी मुझसे प्यार करते हो, वो मुझे पता है। हेल्दी बाउंड्रीज, तो आपने उस इंसान के साथ शायद से हेल्दी बाउंड्रीज सेट कीज होंगी, से क्या बोल रही हूँ मैं, सेट सेट की होंगी। लाइक उतना ही मैसेज टू मैसेज रिप्लाई या ज़्यादा शेयर न करना, या मतलब जो पहले जितना बह के जाते थे उतना आप अभी स्ट्रिक्ट हो चुके होंगे शायद से। स्टॉकिंग यू ऑन योर एवरी सिंगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ माई रूटीन। तो ये जो इंसान है जिसके साथ आपने ब्रेकअप किया है या करने जा रहे हैं, ये आपको हर एक आपके सोशल साइट पे स्टॉक करते हैं, तो डेंजर है। वाई इज़ दिस सो हार्ड, तो ये उनको तकलीफ़ हो रही है इन चीज़ों से, ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। प्रॉमिस मी यू वोंट गिव अप ऑन अस। अरे बाप रे, ये जो इंसान है वो आपसे प्रॉमिस मांग रहे हैं कि आप अपने हम दोनों के रिश्ते पे गिव अप नहीं करोगे। आई वॉन्ट दिस यूनियन, हम मुझे हम दोनों का यूनियन चाहिए। डोंट वॉन्ट टू आंसर योर एनी क्वेश्चन। ओके, तो मे बी ये आपकी एनर्जी है। आप जिस इंसान से कल ब्रेकअप करने जाओगे या करना चाहते हो, तो वो इंसान आपको कोई भी आंसर देना नहीं चाहता, या आप उस इंसान को कोई भी आंसर किसी भी क्वेश्चन का देना नहीं चाहते। तो सॉन्ग्स देखते हैं आपके लिए, 1 2, अच्छा 3। ओके, मिले हो तुम हमको, नेहा कक्कर का